हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सेल्स ग्रुप का फॉर्मेट ऑप्शन, इसके अंतर्गत आने वाले सेल साइज। इसमें आपका 5 ऑप्शंस मिलेंगे। ये पांचों ऑप्शंस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, कहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह का वीडियो मिलते ही रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको सेल साइज के बारे में। सेल साइज में आपका यहाँ पे 5 ऑप्शन है, ये सभी ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो आपको दिख रहे हैं बॉक्स, ये आपका सेल कहलाते हैं और ये आपका कॉलम कहलाते हैं और ये जो आपका है रो कहलाते हैं। जब कभी भी आपको कॉलम को सेलेक्ट करना होता पूरा कॉलम, तो सबसे ऊपर जब लेके जाइएगा इसके हेडिंग पे, तो आपका कुछ इस प्रकार से तीर बन जाते हैं। जब आपका पॉइंटर तीर बन जाएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से आपका रो भी सेलेक्ट हो जाता है जब इसके हेडिंग पे जाके क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आपका रो सेलेक्ट होते हैं और इस तरह से आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं। तो कॉलम की जो होते हैं, कॉलम की चौड़ाई होते हैं और रो का ऊंचाई होते हैं। तो कॉलम का चौड़ाई जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं 8.43 होते हैं और आपका रो का जो ऊंचाई होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपका 15 होते हैं। तो इस दोनों में यदि आपको परिवर्तन करना हो, इस ऑप्शन से आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो कब ज़रूरत पड़ते हैं, किस समय हमको ज़रूरत पड़ेंगे, तो चलिए आपको सिखाते हैं। जब कभी आप डेटा को एंट्री करते हैं तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार से डेटा आपको दिख रहे होंगे। यदि हमको रो की ऊंचाई को बढ़ाना है तो हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपका रो हाइट आपको दिख रहे हैं। जिसका भी रो को हमको ऊंचाई बढ़ाना, जैसे हमको मान के चलिए 2 से लेके 15 तक इसका रो का ऊंचाई बढ़ाना है, तो आप कहीं से भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपका सेलेक्ट दिख रहे हैं। या तो आप हेडिंग पे भी जाकर आप क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो चुके हैं और फॉर्मेट ऑप्शन में आएंगे, रो हाइट पे क्लिक करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरा रो हाइट बाय डिफ़ॉल्ट 15 ही है। यदि हमको बढ़ाना है तो इसमें नंबर टाइप कर देंगे, जैसे मान के चलिए हम 20 कर देते हैं। 20 टाइप करने के बाद जैसे ओके करेंगे, मेरा देखिए जितना भी सेलेक्ट था उसका ऊंचाई बढ़ गए। और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, जैसे हम देखिए 50 कर दिए और जैसे ओके करेंगे मेरा देखिए बहुत बड़ा हो चुके हैं। तो इस तरह से रो की ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। लेकिन रो का ऊंचाई मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, तो रो का जो ऊंचाई होते हैं मैक्सिमम आप 406 बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। जैसे मान के रो हाइट में गए और यहाँ पे टाइप कर दिए मान के चलिए 500 और जैसे ओके करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएंगे। रो का हाइट जो होते हैं 0 से लेके 409 के बीच रख सकते हैं, उससे ना ज़्यादा उससे ना कम। तो चलिए हम ओके कर देते हैं और यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि मेरा 500 हाइट कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो आपको ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेटा आपको दिख रहे हैं। डेटा के अनुसार आपका रो की ऊंचाई कुछ ज़्यादा ही आपको दिख रहे होंगे। तो हम चाहते हैं जितना मेरा डेटा हो, डेटा के अनुसार मेरा रो की ऊंचाई हो जाए। तो यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पे देखिए लिखा हो ऑटो फिट रो हाइट। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपका डेटा देखिए ऑटो फिट होंगे। जितना बड़ा डेटा है उसके अनुसार ये फिट हो चुके हैं। यदि हम चाहते हैं सभी को बढ़ाना तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे इसका रो हाइट हम 20 कर देते हैं और जैसे हम ऑटो फिट करेंगे जितना डेटा उसके अनुसार यहाँ पे फिट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों ऑप्शंस काम करते हैं। तो आइए हम इसका एक एडवांस तरीका बताते हैं कि किस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जब भी कभी आपको रो की ऊंचाई बढ़ाना हो, तो रो की ऊंचाई बढ़ाने के लिए आप रो का जो हेडिंग होते हैं, जैसे ये जो हेडिंग है, तो 2 हेडिंग के बीच में जब पॉइंटर लेके जाइएगा कुछ इस प्रकार से दिखेंगे आपका। जब ऐसा हो जाए, क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ही करेंगे नीचे, तो मेरा देखिए हाइट बढ़ गए हैं। और इसे हम ऊपर करके हाइट को कम भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से हाइट को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जिस भी हेडिंग के बीच में जाके हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसकी ऊंचाई बढ़ जाएंगे। यदि हमको एक साथ कई रो का ऊंचाई बढ़ाना है तो सबसे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक मान के चलिए सेलेक्ट कर लिए। इस प्रकार से जब हो जाए
तो जैसे कि 11 नंबर रो मेरा है, यहाँ पे जब पॉइंटर लेके आए कुछ इस प्रकार से बन गए। हम थोड़ा सा यदि 11 नंबर रो को बढ़ा दें तो ये आपका जहाँ से सेलेक्ट है 2 से लेके 11 तक सभी का थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम क्लिक करके थोड़ा सा, अभी मेरा हाइट 15 पे है, तो जैसे नीचे करेंगे थोड़ा सा बढ़ा तो देख सकते हैं सभी का बढ़ चुके हैं। और इसका छोटा करेंगे तो सभी का छोटा भी हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो रो का ऊंचाई आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, तो ये एडवांस तरीका होते हैं। जब कभी आपको रो का हाइट को ऑटो फिट करना है तो हेडिंग के बीच में जहां आप बढ़ाते हैं वहां पे डबल क्लिक करिएगा तो आपका ऑटो फिट हो जाएंगे। एक साथ कई रो को ऑटो फिट करना है तो आप कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिए और डबल क्लिक जैसे ही करिएगा सभी आपका ऑटो फिट हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए और यहाँ सबको इतना बढ़ा दिए, सभी बढ़ गए। और सबसे नीचे वाले पे अगर डबल क्लिक करेंगे सभी ऑटो फिट हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। तो ये आपका एडवांस तरीका होता है रो की ऊंचाई बढ़ाने या घटाने के लिए। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अगला ऑप्शन जिसका नाम है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ का मतलब होता है कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना। जैसे इस कॉलम की चौड़ाई कुछ ज़्यादा है, इसका कम है, इसका नॉर्मल है, आप देख सकते हैं। यदि हमको कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है तो हम वहाँ सेलेक्ट करेंगे जो भी कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना, जैसे ए से लेके आज तक, और फॉर्मेट में आएंगे, कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान के चलिए लिख देते हैं 20 और ओके करेंगे। मेरा देख सकते हैं कि सभी का 20 बढ़ चुके हैं, यानी कॉलम की चौड़ाई 20 हो गए हैं। यदि हमको कम करना है तो उसी ऑप्शन में आएंगे और यहाँ हम कर देते हैं मान के चलिए 12। ओके, सभी का देखिए 12 हो चुके हैं। तो इस तरह से आप बढ़ा और घटा सकते हैं। यदि हमको लगे कि हम इस सभी को ऑटो फिट कर दें तो हम कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस पाएंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए डेटा के अनुसार मेरा ऑटो फिट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप इस दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं और ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर सकते हैं। कॉलम की जो चौड़ाई होते हैं मैक्सिमम आप 255 कैरेक्टर तक बढ़ा सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये मेरा डी कॉलम है, इसको यदि हमको बढ़ाना है कॉलम की चौड़ाई तो यहाँ पे मान के चलिए कुछ ज़्यादा ही अंक दे देते हैं। जैसे मान के चलिए 256 कर देते हैं और जैसे ओके करेंगे तो मेरे सामने एक मैसेज आएंगे जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कॉलम की चौड़ाई आप 0 से लेकर 255 कैरेक्टर तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। तो हम ओके कर देते हैं और इसे कैंसिल कर देते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन कुछ इस प्रकार से काम में आते हैं। इसका हम एडवांस तरीका आपको बता देते हैं। जब भी कभी आपको कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना है, जैसे ये मेरा जो ई कॉलम है इसकी चौड़ाई को बढ़ाना है तो इसका हेडिंग पे जाएंगे, ई और एफ इस दोनों के बीच में जब पॉइंटर लेके जाएंगे तो कुछ मेरा इस प्रकार से पॉइंटर बन जाएंगे। जब ऐसा बन जाए तो राइट तरफ हम खींचेंगे इसका चौड़ाई बढ़ जाएंगे और लेफ़्ट खींचेंगे इसका चौड़ाई कम हो जाएंगे। तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। यदि आपको एक साथ कई कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है तो आप हेडिंग पे जाके कुछ इस प्रकार से पूरा कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और जो यहाँ लास्ट जो होंगे लास्ट वाले पे क्लिक करके जैसे आगे बढ़ाइएगा ड्रैग एंड ड्रॉप, जितना इसका बढ़ाएगा सभी में उतना बढ़ जाएंगे और इसका जितना कम करेगा सभी में उतना कम हो जाएंगे। तो ये आपका तरीका होते हैं कि एक साथ बढ़ाने का। तो लास्ट वाले में हमेशा ध्यान रखें, लास्ट वाले से घटाइएगा या कहीं पे भी आप घटा सकते। किसी एक का घटाइएगा तो सब ये घटेंगे और किसी का भी बढ़ाइएगा तो सब ये बढ़ेंगे, क्योंकि हम पूरा को सेलेक्ट कर चुके हैं। कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपको कॉलम को ऑटो फिट करना हो तो हेडिंग के ऊपर जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए, वो ऑटो फिट हो जाएंगे। और सभी को एक साथ यदि आपको ऑटो फिट करना हो तो कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट करिए और किसी भी हेडिंग के ऊपर बीच में जाइए, डबल क्लिक करिए, आपका ऑटो फिट हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप एडवांस तरीका से भी कर सकते हैं या तो ऑप्शंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका है डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ जो आपका होते हैं, आपका कॉलम की जो चौड़ाई होते हैं डिफ़ॉल्ट विड्थ 8.43 होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट रूप से आपका ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इस ऑप्शन पे आइए और जैसे अगर 9 कर दे, जितना भी आपका कॉलम है सबका चौड़ाई 9 हो गए हैं। जैसे मेरा यहाँ डेटा लिखा हुआ, इस डेटा में यदि हम आके कॉलम की चौड़ाई बढ़ा दें डिफ़ॉल्ट रूप से
तो डिफ़ॉल्ट रूप से हमको जितना बढ़ाने का होगा यदि बढ़ा दें तो आपका डिफ़ॉल्ट जो है वही बढ़ेगा जिस पे हम काम कर लिए हैं, वर्क कर लिए, जैसे ए से लेके एच तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे। बाकी का जितना भी कॉलम है उसमें परिवर्तन हो जाए। जैसे हम 20 कर देते हैं, जैसे ओके करेंगे आप ध्यान दीजिएगा ए से लेके एच तक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आगे सभी आपका 20 हो जाएंगे। तो सभी का देख सकते हैं चौड़ाई बढ़ चुके हैं 20। आपको ये पांचों ऑप्शन अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपका ये 4 ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आते हैं और ये जो डिफ़ॉल्ट इसका बहुत ही कम ही उपयोग में लाए जाते हैं। तो आपको ये सभी ऑप्शन अच्छे तरीक़े से समझ आ गए होंगे किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए हैं इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जाकर आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए। धन्यवाद।